मनुष्य ही है जिसको ध्यान का गिफ्ट मिला हुआ है। और मन को अगर गुलाम बनाया तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी गुलाम हो जाएंगी। तो टिकट कंफर्म नहीं हुई ट्रेन की, तो उन लोगों ने एक नई टाटा सियारा खरीद ली 18 लाख रुपए की। ये पैसे का जलवा। माया को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स। भी वैसे तो ये सारा ब्रह्मांड जीवित है, लेकिन बायोलॉजी में हमने जीवन की एक परिभाषा पढ़ी है। और जीवन की परिभाषा ये है कि जिसमें क्रिया हो रही है, जो अपना अगला स्वरूप खुद सृजन कर रहा है, भोजन कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो सब जीवित हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग हमने पढ़ा। और इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो परिवर्तित ना हो रही हो, सब परिवर्तित हो रहा है। दिस यूनिवर्स इज ट्रांसिएंट, बुद्ध का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, बहुत फेमस। तो हम मुख्यतः मनुष्य और पशु में ही तुलना करते हैं और किसी से तो करते नहीं। मनुष्य और पशु में जो सबसे बड़ा फर्क है, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई फर्क ही नहीं है, वो ये है कि पशु को ध्यान करने की सुविधा नहीं है ही नहीं। वो कुत्ता है तो कुत्ता है, वो शेर है तो शेर है, वो ऊंट है तो ऊंट है। पशु भी विचार करते हैं, सोचते हैं, दिमाग उनका भी एक डिग्री तक काम करता है, लेकिन उनके पास ध्यान करने की सुविधा नहीं। वो एक अपने नियम से बंधे हुए हैं और उस नियम से वो हमेशा बंधे रहेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि वो उस नियम का अतिक्रमण करें या तोड़ लें। मनुष्य ही है जिसको ध्यान का गिफ्ट मिला हुआ है। और मेरा तो बस एक उद्देश्य, अब छोटा सा मेरा एक उद्देश्य है। इस ध्यान की धारा ने मेरे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर दिया, देखने के नजरिए को, सुनने के नजरिए को। सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया कि मुझे यह पता चला कि जो मन का भोजन है वो पढ़ाई है। जैसे पेट का भोजन है, खाना है, ऐसे मन का भोजन पढ़ाई है। और मन ध्यान छोड़ के सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ। क्योंकि ध्यान इसकी मौत है, कोई मरना तो चाहता नहीं। आप ध्यान करने लगे मतलब आप समझिए मन को आपने मारने की प्रक्रिया शुरू कर दी, और ये मरना नहीं चाहता, इसलिए आपसे कुछ भी कराएगा। ये कुछ भी, आप इससे कुछ भी और करा लो। आप खड़े रहो, आप एक पैर पे खड़े रहो, घूमते रहो, क्या नहीं करवाता आदमी को बिजी रखने के लिए। आदमी को ध्यान से हटाए रखने के लिए मन उसे नित्य नए विकल्प देता रहता है। पूरी दुनिया साइकिल से घूमनी है, मन तो जिंदा है ना। पूरा भारत पैदल घूमना है, मन तो जिंदा है ना। अपने आप को जीवित रखने के लिए मन कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति ध्यान की दुनिया में प्रवेश करता है, मन इतनी तबाही मचाता है, इतनी तबाही, इतना परेशान करता है उसको, इतनी चुनौतियां देता है उसे। उसका टोटल ऑब्जेक्टिव होता है किसी तरह इस व्यक्ति को ध्यान से हटा दो। क्योंकि ध्यान अगर समझ में आ गया, ध्यान दिखाई पड़ गया, ध्यान बढ़ गया, तो अगला आदमी तो भगवान हो जाएगा, मन को अपना गुलाम बना लेगा। और मन को अगर गुलाम बनाया तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी गुलाम हो जाएंगी। माया का महत्व खत्म हो जाएगा। माया महा ठगिनी हम जानी। मन खत्म, माया खत्म। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति, माया उसकी सेविका बन जाएगी, दास। वो जब चाहेगा, जो चाहेगा, आमतौर पर अगर आप देखो तो जितने ध्यानी हैं वो बाहर से बहुत सामान्य दिखते हैं। इसीलिए पब्लिक ज्यादा ध्यान की तरफ आकर्षित नहीं होती। माया की तरफ आकर्षण स्वतः है, क्योंकि जिसके पास माया है
कि कल गुजरात से हमारे कुछ मित्र हैं, उनको अपना परिवार लेकर आना था गोंडा, तो टिकट कंफर्म नहीं हुई ट्रेन की, तो उन लोगों ने एक नई टाटा सियारा खरीद ली 18 लाख रुपए की। ये पैसे का जलवा कि भाई टिकट कंफर्म नहीं है, गाड़ी खरीद लो, गाड़ी से चलेंगे। धन जो है वो सुविधा इतने बड़े पैमाने पे दे देता है। सुविधा भाई, अगर आप इकोनॉमी का टिकट लेते हैं प्लेन का, आपको कोई सुविधा नहीं है, अंदर से लेकर हवाई जहाज में बैठने तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहला स्ट्रगल जहां पे आप चेक इन करते हो, अगर छुट्टी का दिन है और बहुत बड़ी लाइन है तो पहला स्ट्रगल आपका वहीं पे होगा। दूसरा स्ट्रगल जब आप अंदर सिक्योरिटी चेक इन से गुजरते हो, फिर वहां लाइन। तीसरा स्ट्रगल जब आप प्लेन के अंदर बोर्ड होते हो, और बोर्ड होने के बाद भी आपको कोई एक गिलास पानी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस क्लास का टिकट है तो आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना है। यह है धन का महत्व। सुविधा देता है वो सुविधा देता है। भाई जो लोग इकोनॉमिक क्लास में बैठे हैं वो बिजनेस क्लास वालों को देख रहे हैं कि बैठते ही जूस आ गया, पानी आ गया, पर्दा भी एयर होस्टेस खींच देती है, और एकदम साइडलाइन कर दिया इकोनॉमिक क्लास वाले कि खत्म हो गए, तुम लोग भिखमंगे हो, आगे बैठ गए हो ना, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अनाउंस भी किया जाता है कि पहले बिजनेस क्लास के लोग बाहर निकलेंगे, फिर आप के बारे में सोचा जाएगा कि आपको उतारना है कि नहीं, सीढ़ी नहीं लगा पाएंगे तो कूदना पड़ेगा। इस सुविधा के लिए व्यक्ति परेशान रहता है कि यार ये सुविधा हमें भी मिल जाए। धन, ध्यानी चूंकि हर समय ध्यान का आनंद ले रहा होता है, इसलिए वो सुविधा भोग ही नहीं, उसे लग्जरी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, उसको लग्जरी चाहिए ही नहीं। इसलिए जब ध्यानी की तरफ व्यक्ति देखता है तो बहुत ज्यादा ध्यानी की तरफ आकर्षित नहीं होता, कहता ये क्या जिंदगी है यार, ये कोई जिंदगी है। उसको पता नहीं है कि वो ध्यानी कितने महासुख से गुजर रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं तो भगवान कृष्ण का फॉलोअर हूं, माया को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, सेवा लेनी है। जब वो सेविका है तो सेवा लेनी है, किसी को क्यों सेवा से वंचित रखा जाए। तो ध्यान मस्ट है। आंख बंद करिए, हो सके तो आंख पे पट्टी बांध लीजिए, हो सके तो आंख पे पट्टी बांध लीजिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, सांसों पे ध्यान। आपकी सांसें आपका जीवन है, यानी परमात्मा, यानी महाआनंद, यानी मुक्ति। किससे? मन से। मैं पहले इस मुक्ति शब्द को सुनता था तो मुझे लगता था मुक्ति हो होगा क्या यार, क्या करेंगे मुक्ति लेके। मुक्ति होने के बाद आप अपने इस मन के दुष्चक्र से बाहर हो जाएंगे, बस यही मुक्ति है। और मन का आपने अतिक्रमण किया तो मन और इंद्रियां आपकी गुलाम हो जाएंगी, और गलती से आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। किसी भी रोग के आप पेशेंट हैं, ध्यान के अंदर यह क्षमता है कि अगर सही तरीके से ध्यान लगने लगे तो किसी भी रोग को खत्म किया जा सकता है। यह ध्यान की शक्ति है। अगर ध्यान लगने लगे आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान। सांस को सिर्फ आप हिलाइए डुलाइए मत, चलाइए मत, आप कोई क्रिया मत करिए। ध्यान अक्रिया है, यही इसकी सबसे बड़ी बात है। आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपने कुछ करने की कोशिश की, ध्यान लगेगा ही नहीं। गाना है ना, ये मर्जी तेरी तू आए ना आए, दीवाना तेरा तुझे ये बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आए ना आए। आप कुछ नहीं करेंगे,
आप सिर्फ आंख बंद करके शरीर ढीला छोड़कर अपने सांसों को देखने की कोशिश करेंगे, बस साक्षी बन जाएंगे, विटनेस। और एक चीज और जोड़ेंगे इसमें, इष्ट चिंतन। आपका जो गुरु है जिसे आप प्रेम करते हैं, इष्ट, उससे क्या होगा? उससे आप एक बड़ी शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। और आपको ध्यान के आरंभिक चरण में बड़ी सहायता मिलेगी। सांसों पर ध्यान, सांसों को देखने की कोशिश करिए, बस सिर्फ और सिर्फ सांसों को देखने की कोशिश करिए। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, बड़ी खुराफात मची हुई है बाहर, बिल्कुल मत घबराइए। कोई सनातन धर्म को गाली दे रहा है, कोई हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, कोई हिंदी देवी देवताओं को गाली दे रहा है। सर वो स्वाभाविक सी बात है, इसमें बहुत सारे फंडिंग आ रही है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। ये फंडिंग तो पश्चिम ही कर रहा है। पश्चिम को बस एक चीज का दर्द है, भारत के ज्ञान का। उसे बहुत दुख होता है जब वो किसी को ध्यान कराते हुए देखता है, ध्यान सुनता है, तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि जो ध्यानी है वो भोगी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतना वो अपने परमात्मा का स्वाद 24 घंटे ले रहा है। परमात्मा से बड़ा कौन सा स्वाद हो सकता है, बताओ? परमात्मा से बड़ा कोई स्वाद हो सकता है? बताओ आप। पश्चिम बहुत पैसा फेंकता है कि हिंदू धर्म को खत्म करो, किसी भी कीमत पर खत्म करो। उसका सारा मानना यह है कि किसी भी कीमत पर हिंदू धर्म को खत्म करो। तो पैसा फंड करता है, गाली दो, बदनाम करो। फिर अरब पैसा फंड करता है, पश्चिम भी फंड करता है। पश्चिम फंड करता है कि ये ध्यानी ना होने पाए। भाई आज के समय में अगर आप देखो कितने दलित महापुरुष हुए हैं जिसका इस भारत ने सम्मान किया है। जिस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं, महापुरुषों को मारा है, दलितों को मारा है, दलितों को कोई नहीं मारा है। हाँ, सोशल सामंतवादी व्यवस्था में हुआ है निश्चित तौर पर। विशाखा तक कितनी सारी किताबें हैं। संत रविदास दलित महापुरुष। अगर ब्राह्मण इतने आदताई होते, सवर्ण इतना आदताई होता, तो वो संत रविदास जी को रहने देता? वो महात्मा कबीर को रहने देता? तब तो कोई दलित सेना नहीं थी। आप सोच करके देखो कि कबीर दास जी बनारस में बैठे हुए पंडितों के गढ़ में, वहां कहते हैं पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़ों ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। किसी ने नहीं मारा। ये थी भारत की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था। यहां ज्ञान को बहुत महत्व है। आप बिना ज्ञान के सम्मान लेने की कोशिश करेंगे तो वो किसी के लिए संभव नहीं, वो ब्राह्मणों के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन भारत को अस्थिर करना है तो पश्चिम को भारत से ध्यान मिटाना है। ध्यान मिटाने का सबसे प्यारा तरीका यह है कि भारत में सनातन संस्कृति को खत्म कर दो। अरब उसके अलग इंटरेस्ट है, चाइना का अपना अलग इंटरेस्ट है। आप भारत के नेताओं को देखो, सब पाकिस्तान को गाली, पाकिस्तान खत्म कर देंगे, पाकिस्तान खत्म कर देंगे। अरे भैया चाइना के बारे में बोलो, इतना ही दम है अगर तो चाइना के बारे में बोलो ना। चाइना के बारे में कोई नहीं बोलेगा, पाकिस्तान। और जिससे तुम अपनी तुलना करते हो तुम बिल्कुल वैसे हो जाते हो। चाइना ने अपनी तुलना अमेरिका से की, चाइना अमेरिका जैसा हो गया। हमने अपनी तुलना पाकिस्तान से की, देखो हमारी क्या हालत है। बहुत खतरा चल रहा है, अस्थिरता चल रही है, आर्थिक अस्थिरता चल रही है, युद्ध चल रहा है। बस ये जो वर्तमान परिस्थितियां, अगर आप इसमें ध्यान नहीं करोगे तो सर आपकी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। सिर्फ एक चीज है जो आपको बचाएगी, वो है ध्यान। सांसों पर नजर रखिए, सांसों को देखते रहिए।
सॉरी सॉरी, सांसों को देखते रहिए। मन जो है उसको क्रिया बहुत पसंद है, उसको आप कोई काम कराइए वो करता रहेगा, लेकिन ध्यान में उसको कुछ करना नहीं है, बैठना है। बैठना नहीं चाहता वो बैठना ही तो नहीं चाहता। यही ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती है। ध्यान मतलब मन का चुपचाप बैठना, और मन एक आंख है, उसे विटनेस करना है, बस साक्षी होना है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती, मन बैठना नहीं चाहता, कहता भाई कुछ कर, ध्यान में कुछ तो करा ले, ध्यान में भी कुछ करा ले, यहां कुछ करना नहीं, यहां सिर्फ साक्षी होना है, विटनेस। इस आंख को खोलने की कोशिश करनी है और सारा ध्यान सांसों पे लगाना है। और जैसे ही आपका ध्यान आपकी सांसों पे लगेगा, जैसे ही, अव्वल उसका लगना ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जैसे ही वह लगेगा आप विचार शून्य हो जाएंगे, थॉटलेस हो जाएंगे। और जैसे ही आप थॉटलेस होंगे, एक अजीब तरह का आनंद आपके अंदर उतरेगा। बस मेरी सीमा वहीं तक है, थॉटलेस तक मैं चर्चा कर सकता हूं, उसके बाद आपका अनुभव है। कबीरदास जी कहते हैं गूंगे का गुड़। चलो मैं कहता हूं कुछ नहीं मिला ध्यान करने से, एक पल के मान लेते हैं कुछ नहीं मिला ध्यान करने से, सिर्फ आपका मन आपकी बातें मानने लगा, उतने में ही आपका फायदा है। आपका मन सिर्फ आपका आदेश मानने लगे कि मुझे 4 घंटा पढ़ना है और आप पढ़ रहे हैं, मुझे 1 घंटा योग करना और आप योग कर रहे हैं, मुझे आधा घंटा ध्यान करना और आप ध्यान कर रहे हैं। आपका मन सिर्फ आपकी आज्ञा ही मानने लगे, वही आपके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम मान लेते कुछ नहीं मिलेगा, चलिए मान लेते ध्यान करने से कुछ नहीं मिलेगा, मैं एकदम कंफर्म